मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योनिज और दूसरा अयोनिज है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। मित्रों, यदि आप भी इन 84 लाख योनियों के रहस्य को समझना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 84 लाख योनियां कौन सी हैं, इनके रहस्य क्या हैं और कैसे इनको पार करके मनुष्य जन्म और मोक्ष मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान सागर YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो Facebook और Instagram पर शेयर करके हमें टैग जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं 84 लाख योनियों का रहस्य। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है और उसके बाद ही उसके अच्छे कर्मों से उसे मोक्ष मिलता है। अब हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। पहला यह कि ये योनियां क्या हैं? दूसरा यह कि जैसे कोई भी फल के बीज से उसी दल का पेड़ उगता है, वैसे ही मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्य पशु की योनियों में जन्म लेता है? क्या 84 लाख योनियों का कथन सच है? तीसरा सवाल यह कि क्या सचमुच एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है? आइए इनके उत्तर जानते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनका वर्णन है। श्लोक इस प्रकार है। जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशतिः कृम्या रुद्रसंख्यकाः पक्षिणा दशलक्षकम् त्रिंशल्लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवाः। इसका अर्थ है जलचर प्राणी 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, थलचर या पशु 30 लाख और शेष 4 लाख मनुष्य होते हैं। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। मनुष्य की योनि में कब जन्म मिलता है? पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्मक्ति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, 10 लाख बार कृमि योनि में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे फिर से नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। मनुष्य जन्म में ही अपने कर्मों से सारे पापों को धुलकर परमात्मा का ध्यान करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, यह था वेद पुराणों के अनुसार बताया गया 84 लाख योनियों का रहस्य, जो कि आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें। जय श्री कृष्ण।